चंदौलिया जी। चंदौलिया जी यहाँ आज 1 महीने से गली गली घूम रहे हैं। पब्लिक ने उनको नकार दिया है, पब्लिक ने उनको नकार दिया है। और यहाँ के सबसे दुलारे प्यारे लाडले उदित राज जी को आज पब्लिक हथेलियों पर लेकर घूम रही है। कह रहे हैं कि बीजेपी के मोदी जी को वोट दीजिए। क्या मोदी जी काम करने आएंगे? क्या मोदी जी गली बनाएंगे? क्या मोदी जी यहाँ पर लाइट बनाएंगे? क्या मोदी जी यहाँ पर सफाई करने आएंगे? क्या मोदी जी यहाँ पर पार्क बनाएंगे? क्या मोदी जी यहाँ पर पुलिस का काम करेंगे? चंदौलिया जी, चंदौलिया जी, इन लोगों ने सिर्फ जनता को छलवा किया, यहाँ झूठ बोला, फरेब किया। और यहाँ पर जो मौलिक समस्याएं थी, जो इस लोकसभा की जो मौलिक समस्याएं थी, उस समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। सिर्फ उदित राज जी 1 नंबर के नेता हैं। उसने बवाना क्षेत्र में नालियों का निकासी का निर्माण करवाया, जो गटर पाइपलाइन थे उनको सही करवाया है। गरीबों के हद के लिए डॉक्टर उदित राज जी नेता बहुत बढ़िया है। इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। एमपी डॉक्टर उदित राज, और डॉक्टर उदित राज जो काम करेंगे वो क्या है कि गरीब का काम कर रहे हैं। हमसे जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं। खुद फ़ोन आज मेरे पास, मैं खुद बताता हूँ, आज मेरे पास में खुद फ़ोन आया है। कल मुलाकात हुई, आज खुद फ़ोन किया, आप आ रहे हैं? मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ सर। तो क्या इस बार माहौल क्या कह रहा है इस उत्तर पश्चिमी दिल्ली से? भाई डॉक्टर उदित राज जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इन्होंने 27,000 से ज़्यादा लेटर लिखे और उन्होंने कभी भी किसी जाति मतभेद की कभी बात नहीं करी। देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स में, हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए इस वक्त हम दिल्ली में हैं। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीटों में इस वक्त हम हैं, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से योगेंद्र चंदौलिया है। माहौल क्या है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ में हैं, हम बातचीत करते हैं। क्या कैसे देख रहे हैं सर, माहौल क्या कहता है इस बार उत्तर पश्चिमी दिल्ली से? देखिए, उत्तर पश्चिमी दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है, ये सीधा सीधा चुनाव जो है, जो आम पब्लिक लड़ रही है, यहाँ की आम जनता अब चुनाव लड़ रही है। और जिसका आपने अभी जिक्र किया मंगोलिया जी का, मंगोलिया जी, चंदौलिया जी यहाँ आज 1 महीने से गली गली घूम रहे हैं। पब्लिक ने उनको नकार दिया है, पब्लिक ने उनको नकार दिया है। और यहाँ के सबसे दुलारे प्यारे लाडले उदित राज जी को आज पब्लिक हथेलियों पर लेकर घूम रही है। चूंकि जनप्रतिनिधि के रूप में उदित राज जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने जनता की सेवा किया है, गरीब पिछड़ों की सेवा किया है, मजलूमों की मदद किया है। और एक जनप्रतिनिधि होने का जो सही दायित्व होता है, उसको इस लोकसभा में उन्होंने प्रतिनिधि रहते हुए निभाया है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज जी को यहाँ की आम जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एकदम दृढ़ संकल्पित हैं कि यहाँ से लाखों वोटों से जिताकर उनको सदन में भेजने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात रह गई इस लोकसभा का, सबसे ज्यादा बंटाधार अगर किसी ने किया तो बीजेपी के कैंडिडेट जैसे चाहे हंसराज हंस रहे हों, चाहे वर्तमान के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं चंदौलिया जी, इन लोगों ने सिर्फ जनता को छलवा किया, यहाँ झूठ बोला, फरेब किया। और यहाँ पर जो मौलिक समस्याएं थी, जो इस लोकसभा की जो मौलिक समस्याएं थी, उस समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। सिर्फ मोदी जी के नाम पर, सिर्फ मोदी जी के नाम पर जनता से इन्होंने वोट मांगा, जनता को बेवकूफ बनाया। और आज पूरी जनता इस लोकसभा की डॉक्टर उदित राज जी के समर्थन में एकदम खड़ी है और लाखों वोट से चुनाव जीतकर उनको सदन में भेजने का काम करेगी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कहा जा रहा है कि चंदौलिया जी जो हैं करोल बाग से आए हैं, तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो बाहरी प्रत्याशी हो गए। ऐसे तो बिल्कुल बाहरी प्रत्याशी है, न कोई ज्ञान है, न कोई विज्ञान है, ना उनके साथ कोई समर्थन है। और उदित राज जी को पुराना एक्सपीरियंस है और कभी किसी की जात नहीं पूछते वो क्या करना है क्या नहीं करना। मंजे हुए नेता हैं और आम जनता के नेता हैं, दबे कुचले की आवाज़ उठाते हैं। और उसके लिए सबसे परफेक्ट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं ये दिल्ली से। सबसे परफेक्ट आप कह रहे हैं? सबसे परफेक्ट। और उससे ज़्यादा परफेक्ट तब हो गया जब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी का गठबंधन है। तो इसके सामने बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं है। वोट यहाँ दबाओगे मोदी को जाएगा, मोदी से कराएंगे सब कुछ काम। हमारे यहाँ बीजेपी टोटल फेल है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 2014 से 19 के बीच
भाजपा के चुनाव चिन्हों पर उदित राज जी सांसद रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कहा जा रहा है कि जनमानस के मुद्दे को उठाते हुए जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग होना पड़ा। तमाम कई सवाल हैं। सवाल ये भी उठ जा रहा है, एक तरफ चर्चाएं ये भी हैं कि उदित राज जी को इस बार बीजेपी के भी कार्यकर्ता लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच समर्थन कर रहे हैं। माहौल क्या है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर उदित राज जी 14 से 19 के बीच में, जैसा कि आपने बताया कि वो भाजपा के सांसद रहे, और सांसद रहते हुए उन्होंने जब अपने जनप्रतिनिधि होने का महत्व समझा और उस महत्व के बिंदुओं पर जब वो काम करना शुरू किए तो कहीं न कहीं भाजपा को नागवार गुजरा। और डॉक्टर उदित राज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर जमीर जिंदा है। वो जनप्रतिनिधि के रूप में वो सेवा करना चाहते थे इस लोकसभा में, इस जनता, यहाँ की जनता का। और जब उनको ये लगा कि ये सामंतवादी टाइप के लोग, पूंजीवादियों को महत्व देने वाले लोग, हमारी उस जनता का, जिस जनता का मत पाकर मैं प्रतिनिधि बना हूं, उनका काम करने में मैं कहीं यहाँ अपने को असहज महसूस किए तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। आज भी डॉक्टर उदित राज जी कहते हैं कि मेरी पार्टी छोड़ने का बस मात्र एक वजह था, मात्र, और कोई दूसरी वजह नहीं थी, कि हम उस जनता की सेवा, जिस उद्देश्य से, जिन वादों के साथ हम आए थे करने के लिए, भाजपा उस कसौटी पर मुझे खरा उतरने नहीं दी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ा। और आज वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और डॉक्टर उदित राज जी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो कहते हैं उसे करते हैं, और इस मुद्दों को लेकर वो तमाम बगावतें भी करते हैं, क्योंकि वो जनता के उस दुख दर्द को बाखूबा अंदर से समझने का प्रयास करते हैं। और डॉक्टर उदित राज जी यहाँ के, आपसे क्लियर बताएं ना, कि यहाँ के वो नेता बन चुके हैं आज के डेट में पूरे दिल्ली के, कि डॉक्टर उदित राज जन जन पर उनका नाम है, जन जन पर नाम है। डॉक्टर उदित राज को क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, सारे लोग आज उनको जनप्रतिनिधि बनाने के लिए संकल्पित हो चुके हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहीं पर सभा हो रही है, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी भी उस सभा में थे, और उस सभा में भी जिस निर्भीकता के साथ उन्होंने कहा है कि मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मुझे अपने दल से भी विरोध करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं जनता का नेता हूं, जनता का सेवक हूं, और जनता के लिए ही मुझे काम करना है। उन मुद्दों पर आज पूरी जनता उनके साथ खड़ी है, और दिल्ली में देखिएगा कि 7 की 7 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही है। जनता ने मूड बना लिया है। बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही है, कह रहे हैं सर? ये सच कह रहे हैं, और जो बातें आ रही हैं वो सच आ रही है, सच आ रही है। तो उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट क्या कहते हैं? डॉक्टर उदित राज, चंदोलिया? डॉक्टर उदित राज, उसका वजह है, वजह सुनिए। उसका वजह क्या है कि डॉक्टर उदित राज पहले यहाँ पर एमपी रह चुके हैं, और पहले जो है यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं। उन्होंने अपना काम किया है। उन्होंने अभी याद दिलाया कि मैंने 27,000 लेटर लिखे, 27,000 लोगों को काम किया, और उन लोगों ने मेरे को वापस में रिप्लाई भी दिया। कुछ नहीं दे पाए, काफ़ी कुछ ने दिया। साथ में ये भी कहा कि इसको अगर हम वोट मांग रहे हैं यहाँ पर, तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के मोदी जी को वोट दीजिए। क्या मोदी जी काम करने आएंगे? क्या मोदी जी गली बनाएंगे? क्या मोदी जी यहाँ पर लाइट बनाएंगे? क्या मोदी जी यहाँ पर सफाई करने आएंगे? क्या मोदी जी यहाँ पर पार्क बनाएंगे? क्या मोदी जी यहाँ पर पुलिस का काम करेंगे? तो हम करेंगे यहाँ पर एमपी, और एमपी डॉक्टर उदित राज। और डॉक्टर उदित राज जो काम करेंगे वो क्या है कि गरीब का काम कर रहे हैं। हमसे जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं। खुद फ़ोन आज मेरे पास, मैं खुद बताता हूँ, आज मेरे पास में खुद फ़ोन आया है। कल मुलाकात हुई, आज खुद फ़ोन किया, आप आ रहे हैं? मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ सर। तो क्या इस बार माहौल क्या कह रहा है इस उत्तर पश्चिमी दिल्ली से? भाई डॉक्टर उदित राज या डॉक्टर उदित राज जी एक नंबर के नेता हैं। उसने बवाना क्षेत्र में नालियों का निकासी का निर्माण करवाया, जो गटर पाइपलाइन थे उनको सही करवाया है। गरीबों के हद के लिए डॉक्टर उदित राज जी नेता बहुत बढ़िया है। इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, गरीबों की पार्टी कांग्रेस है। ये तानाशाही वाली पार्टी हमें नहीं चाहिए मोदी सरकार। डॉक्टर उदित राज या चंदोलिया? डॉक्टर उदित राज जी इसलिए आने चाहिए। डॉक्टर उदित राज जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इन्होंने 27,000 से ज़्यादा लेटर लिखे, और उन्होंने कभी भी किसी जाति मतभेद की कभी बात नहीं करी। अगर करी होती
तो मैं एक डिपार्टमेंटली बात करना चाहता हूँ आपसे। आप सभी लेटरों की री इंक्वायरी करवा सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं जो लोग वर्ग के लोग आरोप लगाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो लोग आरोप लगाते हैं जी एक वर्ग का काम करता है, तो अगर एक वर्ग का काम करता है तो वो लेटर फर्जी है इसका मतलब। उसमें देखिए नाम से स्पष्ट पता लगता है कौन किस वर्ग का आदमी है। 27,000 से ज़्यादा लेटर ऐसे हैं जो तमाम मेंबरों SC कोटे वालों से ज़्यादा जो जनरल में लोग उन्होंने काम भी करा होगा, मेरे से आंकड़ा, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है, वो कभी भेदभाव नहीं करता। वो रोड बनाता है, वो रोड पे एक मुसलमान भी चलेगा, हिंदू भी चलेगा, हर वर्ग का चलेगा। उदित राज को इसलिए लाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दलित तो चाहिए लेकिन दलित पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी ने आज माननीय डॉक्टर उदित राज जी को टिकट दी है और ये टिकट यहाँ से हम विजय होंगे और पूरे देश के अंदर माननीय उदित राज भी मजबूत होंगे और कांग्रेस पार्टी भी इनके माध्यम से मजबूत होगी।